वाली महाराज जी की सतलोक आश्रम धनाना धाम जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर है। हम हमारे पीछे कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं, इधर खड़े हुए संतराम पाली महाराज के शिष्य हैं और ये जो हमारे भाई खड़े हुए हैं ये संतराम पाली महाराज के शिष्य नहीं है, मतलब ये लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो इन भाइयों से किसी बात पे बातचीत हो रही थी, तो हम आपके सामने रखेंगे, बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। पहले जानते हैं इन भाइयों का नाम और कौन से ज़िले से है। नमस्कार भैया। भाई साहब, कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी मिश्रा है और मैं गुरुग्राम से हूँ। सर आप कहाँ से हो? क्या नाम है आपका? सर आप कहाँ से हो? क्या नाम है आपका? सर आप कहाँ से हो? MP से। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। जस को हमने इन भाइयों के नाम जाना, अब जान लेते हैं इन भाइयों के नाम। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मैं MP से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है। सर आप कहाँ से हो? क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम सुरेंद्र दास है, मैं गुरुग्राम से हूँ। सर आप कहाँ से हो? गुरुग्राम से। क्या नाम है आपका? मनोज दास। हमने और कहाँ से हैं जाना, अब जानते हैं इन बात पर इन लोगों की कौन सी बात हो रही थी, जानते हैं इनसे। सर आप हमें ये बताइए, आप लोगों की चर्चा थी वो कौन सा पॉइंट था जो आप उनसे समझ रहे थे, तो बताइए जरा आप मुझे। भाई ने क्वेश्चन किया है कि आप लोग होली ना तो मनाते हो और हमें भी मनाने के लिए मना करते हो, जैसे हमारे पूर्वज मनाते आ गए, तो हम कैसे अचानक मनाना छोड़, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए सर जी, मेरा पहले तो भाइयों से निवेदन है, इनसे प्रार्थना है कि पहले आप लोगों को ये पता है कि होली मनाई क्यों जाती है, किस उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है और मनाई जाती है। तो हमारे कई शास्त्रों में इसका वर्णन है, शास्त्रों में इसका प्रकरण है कहीं या नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम होली मनाते क्यों हैं, इसका क्या कारण है, क्यों मनाई गई है, पहले इनसे पूछिए थोड़ा। जवाब दिया है वेदों और पुराणों को लेकर, क्या आपको पता है कि कोई की शुरुआत कहाँ से? सर इनका कहना यह है कि हमें प्रमाणों की वक्त नहीं पता है, हमारे हम उस हिसाब से करते चले जा रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ये लोक वेद था जो हम चले आ रहे थे, करते चले आ रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मंगल प्रवचनों में बताया है कि लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहता, कहें कबीर के फौज डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार पूछ पकड़ के भीड़ चाह उन तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उनके पार। परमात्मा कह रहे हैं कि जो तीन गुणों की भक्ति करते हैं उनकी मुक्ति भी नहीं होती है। उन तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उनके पार। मुझे तो तीन देवताओं की भक्ति है, क्योंकि जो हम बता देते हैं, इनको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो पहला था वो भगवान का भगत था, वो भक्ति कर रहा था, तो उसका पिता उसका विरोधी हो गया। तो उसने कहा कि तू भगवान मैं हूँ, मुझे भगवान मान। उसने कहा नहीं, भगवान तो कोई और है। उसने कहीं सुन लिया, तो उसने कहा मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। तो उसने उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप होलिका, तो उसके अंदर एक ऐसी पावर थी कि वो अग्नि में जलती नहीं थी। तो उसने हिरण्यकश्यप के कहने से होलिका ने जो पहला था उसको अपनी गोदी में बैठा करके आग लगवाई थी कि मुझे जला दो, मुझे जल जाएगा, मैं बच जाऊँगी, मुझे जल्दी नहीं श्राप था। तो वो हिरण्यकश्यप की कहने से उसने बैठा लिया था जो अपने प्रहलाद को। तो प्रहलाद बच गया था, प्रहलाद भक्ति कर रहा था, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहा था, किस भगवान की कर रहा था, इन लोगों को ये भी पता नहीं। लेकिन हमें गुरुजी ने बताया है कि वो उसके संस्कार ऐसे होते हैं, जब वो भक्ति करता है तो होलिका जल गई थी, जब उसको वरदान था कि वो जलेगी नहीं, वो प्रहलाद बच गया था। तो उस उपलक्ष्य में खुशी मनाई थी कि चलो भगवान का भगत बच गया। तो खुशी मनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी के ऊपर कीचड़ फेंक दो, किसी के ऊपर रंग फेंक दो, गुलाल फेंक दो, ये मनाने का तरीका थोड़ी है। अब तो एक और अश्लीलता हो गई है, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, दारू पीते हैं, भांग पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं। बहन बेटियां होती हैं, उनके सामने अश्लीलता दिखाते हैं, उनको रंग भिड़ा देते हैं, उनसे निपट जाते हैं। कितने अश्लील दृश्य देखने में नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो होली का प्रचलन चला हुआ है कि प्रहलाद वाली कथा थी, उसकी बुआ थी होलिका, उसके पास एक चद्दर थी, उसको ओढ़ के बैठ जाती थी, चिता बैठा दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई और उसने भगवान को याद किया। प्रहलाद ने हवा चली, चद्दर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गई और इधर चिता जल गई और होलिका जल के मर गई। तो ये तो होली यहाँ से शुरू हुई, भाई होली जलाई यानी कि पाप का नाश करा, ये होती है होली। तुमने ले ली कृष्ण के ऊपर, राधा के ऊपर, कहीं कोई सेंटेंस मिल रहा है क्या आपका? होली कृष्ण जी रंग फेंक रहे, गुलाल फेंक रहे, धूम धड़ाका, जैसे भाई ने बताया, ये सब क्या हो रहा है?
अरे भक्ति का रोल है इसमें सबसे बड़ा। और जो भक्ति कबीर भगवान ने दी है वो जैसी भक्ति धरती पर नहीं संतराम पाल जी महाराज दे रहे हैं। भाई आपसे और सवाल है वो जरूर लाओ, अभी हम ही बोले जा रहे हैं, आपसे तो कुछ बोलो भाई, और सवाल सर आपके इन्होंने काफ़ी बात की है, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले भाई साहब अभी बताओ, दुनिया में इतने सारे संत हैं, लेकिन आपके संत रामपाल जी महाराज होली के लिए क्यों मना करते हैं? और अचानक इतना बड़ा त्यौहार है होली, होली पे 4 भाई बहन इकट्ठे होते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, आपस में मिलते हैं, अपने बिजी लाइफ से मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। और जो आप कह रहे थे असली दारू पीते हैं, ये करते हैं, दारू वारू तो हम भी नहीं पीते, लेकिन डांस करते हैं। डांस करने का मतलब है हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके गुरु जी ही क्यों मना करते हैं होली से? इतना बड़ा त्यौहार है होली, होली इतना दिन से चलता आ रहा है, लेकिन आपके जो गुरु जी हैं वो क्यों मना कर रहे हैं? 4 शीशे बना लिए तो क्या गुरु हो जाएंगे वो? ऐसा नहीं होता। अगर हम होली पे ये दारू वगैरह नहीं चाहिए तो अपने पैसे नहीं पीते हैं, किसी और थोड़ी पीते हैं, अपने घर में खाते हम तो अपना कर रहे हैं, हम कोई नहीं। जी सर बोलिए। चले आ रहे हैं वो भी मनाते हैं इस चीज़ को, जैसे प्रेमानंद महाराज हो गए, शंकराचार्य हो गए, वो भी मनाते हैं, पर इनके ही शिष्य क्यों नहीं मनाते और क्यों मना करते हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने जो कहा है, भाई ने कहा है कि आपके ही गुरु क्यों मना करते हैं? इतने धर्म गुरु हैं, सारे धर्म गुरु तो उसमें सहयोग करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, वो भी होली मनाते हैं, वो भी रंग गुलाल फेंकते हैं, आपके गुरु क्यों मनाते हैं? देखिए मना करते हैं तो हमारे गुरु जो हैं वो हमारे गुरु शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं। अभी तक जितने भी आपके धर्म गुरु हैं इनको शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल भागवत रखते हैं दिखावा के लिए। उस भागवत को लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, आप लोगों को नहीं दिखाते कि इसमें क्या लिखा है। वो अपने मनगढ़ंत कहानी दिखाते हैं, मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं, उसमें आपको नचाते हैं, झुमाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे गुरुजी शास्त्रों को पहले आगे रखते हैं, जो भी बात करते हैं शास्त्र से प्रमाणित कहते हैं। तो वो तत्वदर्शी संत जिसका जिक्र गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में है, वो तत्वदर्शी संत केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पृथ्वी पर दूसरा कोई संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी इसीलिए इकलौते संत हैं जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान सबके सामने खुलासा किया है। आज तक किसी भी संत ने शास्त्रों को ज्ञान खोल के नहीं रखा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज जी के इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी समाज के सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको दिखा दिया है। तो वो ज्ञान जो बताया है उन्होंने कि जो मन माना आचरण है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा गया है कि हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो इनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। तो भाई हमारे शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो आप जिन गुरुओं का हवाला दे रहे हो उन गुरुओं से पूछिए तो कहाँ लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है कि होली ऐसे मनाना चाहिए? बताइए, आपके गुरु भागवत में होली खिलवाते हैं, कहाँ लिखा है बताइए भागवत जी में? कौन जवाब देना चाहेंगे? 4 दिन हो गए हैं आपके गुरु जी को और गुरु बने बैठे हैं वो, और अपनी अपनी गीता निकाल रहे हो। हमने तो पहले नहीं सुने गीता तत्वदर्शी ऐसे ऐसे होता है, ये श्लोक होते हैं। हमारे भी इतने बड़े बड़े गुरु हैं, राम रहीम है और भी बहुत सारे हैं, उन्हें तो नहीं बताई पहले, और आपके गुरु जी आके ऐसे बीच में बता देंगे तो हम क्या मान लेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे हम। हमारे गुरु जी तो गले भी चढ़वाते हैं और वो प्रसाद को खाते हैं, तो हम क्या गलती करते हैं? हम भगवान को प्रसाद खा रहे हैं, दारू में हमारे भगवान ने देवता वो कहना क्या चाहते हैं जो हमारे जो अभी तक उन्हें ज्ञान दिया है, क्या वो ज्ञान नहीं? तो आज ये बता रहे हैं क्या ज्ञान घूमना नहीं है, यही पड़ा है। सवाल निकाल के लाए। देखिए, इन्होंने कहा है कि आपके ही गुरु क्यों बता रहे? मैंने बताया है ना कि वो तत्वदर्शी संत है। हमारी गीता जी हमारे गुरु जी ने थोड़ी लिख दी, गीता जी तो पहले से है, आप अपनी गीता जी में देख लीजिए ना। जो तत्वदर्शी संत का जिक्र किया है गीता जी में, उसके अनुसार उसकी पहचान भी बताई है। आपके धर्मगुरुओं पर अगर सही होती है तो हम मान जाएंगे ना। उसमें बताया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उसकी पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसारू की पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। आज तक कोई ऐसा तत्वदर्शी संत है आपके धर्मगुरुओं में? किसी ने बताया है? सृष्टि की रचना बताई है उसमें 15 और 16 में क्षण पुरुष, अक्षय पुरुष, 2 पुरुषों बताए हुए हैं। उत्तम पुरुष तो परमात्मा इति उदार थे। 15 के 17 में स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा कोई अन्य है। ये बताने वाले आपके गुरु हैं, इनने बताया है कभी? ये तो केवल कृष्ण जी तक इनकी बुद्धि टिकी है, वो भी इनको पता नहीं कि गीता बोली किसने है। इनको ये भी पता नहीं तत्वदर्शी संत कौन होता है, कैसे होता है। तो हम जो बता रहे हैं, हमारे गुरुजी ने हमको बताया है ना प्रमाण करके। गीता जी तो पहले से थी, वेद तो पहले से थे, आपके धर्मगुरुओं ने नहीं बताई तो आपकी गलती है कि आपके धर्मगुरुओं की गलती है? हमारे गुरुजी ने तो सबको इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से सबको बता रखा है। आज बताते हैं हमारे गुरुजी, सारे प्रमाण खोल के दिखाते हैं। तो हम मनमाना आचरण नहीं करते, हम शास्त्रों के आधार से चलते हैं। सर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप बताइएगा। भाई साहब इनसे लोग कुछ
ना जिनने कभी अपने धर्मगुरु से सवाल किया, शास्त्र खोल के दिखाओ जी, हमसे सवाल कर रहे हैं, दारू पीते हैं, मीट खाते, मुर्गा खाते हैं, शराब पीते हैं, शास्त्रों में लिखा है? इन्होंने कभी सवाल अपने धर्मगुरु से पूछा है क्या कि किस शास्त्र में लिख रही है कि दारू पियो होली पे, किस शास्त्र में लिख रही है कि मांस खाओ? और इनसे नहीं पूछो कि गीता जी को मानते हैं तो गीता जी में अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट लिखा है, वीरवासुर महेश की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, पितर पूजा, गंगा स्नान करना, जो इनको करेगा देवी देवता को पूजेगा उसको घोर नरक में डाला जाएगा। क्या इनको गुरु जी ने आज तक ये बात बताई है? क्या इन्होंने पूछी है? इनके सवालों को सोच जवाब दे देंगे हम एक चीज। भाई साहब, गीता में मना भी तो नहीं किया है, नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, कहाँ लिखा है गीता में? कभी आपने गीता जी पढ़ी है? हमारे गुरु जी तुम्हारे गुरु जी ने कभी गीता जी पढ़ी है? हाँ पढ़ा है। किसने पढ़ी है उसको बताओ। किसी ने आज तक टीवी पढ़ के दिखाई? जो संतराम पाली महाराज खुल के सारे शास्त्र पढ़ के दिखा रहे, तत्वदर्शी संत गुरु जी कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ, अगर ये नकली तुम्हें पार उतार देते तो मुझे आने की क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत बजाने की जरूरत थी? नकली होते मैं क्यों जेल में बैठता? अगर इतने इनका सफल धर्म गुरु है तो गीता अनुसार किसी भी शास्त्र जो हो रहा है, धर्म जो माने जा रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है, और उनको तुमसे करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? नकली है, इनको दुकानदारी चलानी है, इनको किसी से मतलब नहीं है, धर्म से, त्योहार से, किसी के मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपनी दुकानदारी चलानी है और इन्हें जीवों को काल के नरक में धकेलना है। जितने भी धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज छोड़ के सारे काल के हैं, पक्के काल के दूत है, सबको उसमें धकेलेंगे। महाभारत में भी प्रमाण दे रखा है इस चीज का। ऐसा है भाई साहब, वीरेंद्र शास्त्री के है ना लाखों फॉलोवर्स है, क्या वो अनपढ़ है? अनपढ़ गवार है, पढ़े लिखे नहीं है। उसमें भी बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर सब जुड़ रहे हैं। इंजीनियर डॉक्टर जुड़ रहे हैं, ठीक है। चाहे शास्त्र पढ़ा कभी इंजीनियर डॉक्टरों ने? नियम हमारे गुरु जी ने 35-36 नियम बता रखे हैं। क्या उनके धर्म गुरु ने जो एक भी ऐसे नियम बताते जो हमारे गुरु जी ने बताए? सूरमा का काम है यहाँ सतभक्ति करना, कबीर के मार्ग में चलना। भीड़ करने से कुछ नहीं होती। भीड़ तो फिल्म स्टार के पास भी होती है, वेश्या के पास भी होती है। भीड़ का कोई वैल्यू थोड़ी है। शास्त्र को पढ़ के आगे चलो। किसी को एक को मिलवा के किसी भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के भगत से 3 साल के बच्चे से ज्ञान चर्चा कराओ तो किसी भी नकली धर्म गुरु से टाइपिंग की शरण में चला जाऊंगा। बोलो, सपोर्ट करता हूँ मैं। इन्होंने आपके धर्म गुरुओं को चैलेंज कर दिया, शास्त्रों के अनुकूल आपका क्या कहना है? हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, सामने बैठे रहो, आपके मन की बात बता देते हैं और पर्चे पे लिख देते हैं और बीच में से किसी को उठा लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि ये इसको यहाँ पे लेके आओ और उसके मन में जो भी है ना सब बता देते हैं कि आपके गुरु जी करते हैं ऐसा। मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु जी ने ना संत रामपाल जी महाराज ने बरवाड़ा आश्रम से ही जितने भी धर्म गुरु, हिंदू का, मुस्लिम का, किसी भी धर्म का गुरु, सबका इंटरनेशनल टीवी पे ज्ञान चर्चा के लिए खुला चैलेंज दे रखा है। धर्म गुरु तुम्हारा कोई सा भी आओ, ले आओ, गुरु जी की बात छोड़ो, हमसे ला के मिलवा दो ज्ञान चर्चा में। आप जो कह रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री के पास मिल रहे हैं, उससे बैठ के चर्चा करवा दो। अगर टीवी पे करवा दो, किसी भी चैनल पे करवा दो, खर्चा हम उठा लेंगे। और बोलो, बताओ, है मंजूर बात? बताओ इस बात को। बुलाइए सर, इनका कहना है आप अपने धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाइएगा और ये ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार है। अब आपका क्या कहना है? मेरे धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े हैं कि आप जब से उनके सामने बैठेंगे उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और बात रही गीता उता की नॉलेज जिसको होती है ना वो दिखाता नहीं है। जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल चैनल पे आपके संत रामपाल जी महाराज आके बताते हैं हमारे गुरु में ज्ञान है, और जब वो बोलेंगे ना तब उनके आगे कोई नहीं बोल सकता। और भाई मेरे भाई दोस्त बहुत बढ़िया है आपका, सवाल बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, लेकिन इस चीज़ को समझो। आप स्कूल गए, टीचर ने आपको पढ़ाया ना बुक से, मानी का नहीं मानी? आपने नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ाया है ना। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र खोल के दिखा रहे हैं ना, वो हमको पढ़ा रहे हैं। हमें नहीं पढ़ा रहे, आपको ही पढ़ा रहे हो। हम तो पढ़ गए, आप नहीं पढ़ पा रहे। आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, आपके दुश्मन नहीं है वो, हम आपको दुश्मन, आप हमारे भाई हो। हम भी कह रहे हैं आप खुद पढ़ो अपने शास्त्रों को, देखो तो सही कहाँ आपसे गलती हो रही है। लड़ाई का विषय नहीं है और हमारा आपका बहस का मुद्दा नहीं है, इस ज्ञान के निखार का मुद्दा है। अभी हमारे भाइयों इस ज्ञान को समझो तो सही एक बार। पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप बात कर रहे हो गीता शास्त्रों वेदों की, ये अचानक से कहाँ से ये ज्ञान आ गया संत रामपाल जी महाराज जी का? अचानक से कहाँ कबीर साहब आ गए? और पहले तो ये सब ज्ञान नहीं था, पहले तो हम आराम से होली मनाते थे, लेकिन अचानक से ये कहाँ आ गया? और संत रामपाल जी महाराज आपके बहुत बड़े गुरु है ना, तो बिठा दो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, टिक नहीं पाएंगे 1 मिनट। और आप कहते हो गीता वेद पुराण की, तो अचानक से कहाँ से निकल आया? एकदम से निकाल दिया, कह रहे हो ये भगवान है, कबीर भगवान है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है, भगवान कृष्ण जी है, और उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। फिर वही बात कर रहे बैठाने वाली। मैं कह रहा हूँ गुरु जी को छोड़ो, किसी भी भगत से बैठा लो आप, हम मंजूर है ना। तुम चल स्वीकार करो, चैलेंज बताओ कब बैठना, कहाँ बैठना, हम चलेंगे वहीं भाई। सब कुछ खर्चा हमारा होगा, चैनल हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। आप यस तो करा दो धीरेन्द्र शास्त्री से, मैं उसका शीशे बढ़ जाऊंगा। बोल बताइए सर। देखिए हम करवा देंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा
अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने साबित कर दिया तो आप शिष्य बनोगे उनका, और नहीं तो अगर आपके संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित कर दिया कि उनका ज्ञान यहाँ है और बिना प्रमाण के हम मानेंगे नहीं, और प्रमाण अगर आपने दिखा दिया तो ये हनी मिश्रा प्रॉमिस कर रहा है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बनेगा। देखिए, पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने इतने प्रमाण दिखाए, भगत ने प्रमाण दिखाए, आपने एक भी बात प्रमाण से बोली? आपसे पूछा गया कि आप बताइए कौन से गीता में लिखा है कि मांस खाना चाहिए, कौन सी गीता में लिखा है, जैसे आपने कहा था होली मनाने का, तो कौन सी गीता में लिखा है कि होली मनाने चाहिए, ऐसे मनाने, आपने दिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पर जो भी बात कर रहा है हर आदमी प्रमाण से बात कर रहा है। अब रही बात आपकी धीरेन्द्र केशव शास्त्री की, अगर धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी में अगर वो पावर है जो आप कह रहे हैं, वो बता देता है, वो 0 सन्नाटा है, वो कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं MP का हूँ, मेरे से ज़्यादा आपको पता नहीं होगा, मैं जानता हूँ। उसके पास ना तो कोई ज्ञान है ना कोई इसके पास सिद्धि है, केवल पॉपुलर बना रखा है न्यूज वालों ने, उसे सर पर चढ़ा रखा है केवल न्यूज वालों ने और सरकारों ने, क्योंकि सरकार हमेशा चाहती है कि सरकारें नेतागिरी के संपर्क में रहना, भीड़ को इकट्ठा करना, भीड़ इनके काबू में, इसलिए सपोर्टें करती है। मैं बताता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जितने आते हैं ये सब ज्ञान से आते हैं। वहाँ पर जितने अभी उसने रैली निकाली थी, आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, उसने बागेश्वर धाम से ओरछा तक रैली निकाली थी पैदल यात्रा में। उसने कहा था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मैं कह रहा हूँ वो जाके एक चमार की लड़की से शादी कर ले, मैं मान जाऊंगा कि ये भाई भाई सही बोल रहा है। इसके बाद उसने तुरंत जाकर के जब लोगों ने उसके कमेंट किया कि भाई तूने जात पात खत्म की है तो तू किसी चमार के साथ बैठ के खाना खाएगा, अरे भाई मैं खाना आना नहीं खाऊंगा, मैं बेटी ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो इसलिए बोला है कि आदमी एकता बन जाएगा उसके कहने से। बताइए बना कितने लोगों ने मानी उसकी बात? उसके घर के वालों ने नहीं मानी, उसके भाई ने स्वयं इसके बाद उसने भाई ने उसके ने कहा था कि मैं अपने भाई से इस्तीफा देता हूं। मैं उसने कोर्ट में उसने FIR लिखाई कि मैं इससे मेरा आज से कोई संपर्क नहीं है और ये बागेश्वर धाम में बैठ करके लोगों को पलगला रहा है, गलत बोल रहा है। उसके भाई ने उसका विरोधी हो गया, जब वो संसार को तो क्या जोड़ेगा बताइए। अब देखो एक चीज वो सबूत बताते हैं, जैसे आप कह रहे हो ना इस बात को, अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भाई जैसे भगत जी ने बात बताई, भाई यहाँ सबूत चाहिए ना तो ले लो, इनसे पूछो कौन सी जाति का कौन से धर्म का है। संत रामपाल जी महाराज का कोई आता है ना, उससे ये पूछा कि कौन सी जाति कौन से धर्म का है, इतना पूछते भाई तेरा नाम क्या, तू आया कहाँ से है, आ गया ना, आजा भाई गले मिलो हमारे, इसके अलावा कुछ नहीं। भंडारा सब साथ में करते हैं, कोई जाति पाति भेद 1% नहीं है मेरे भाई। ये बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छी जगह है, आपको भी आना चाहिए। आप आए हो हमारे, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपके सेवक हैं, हमारी सेवा लगी है, हम आप भाइयों की सेवा कर रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं, ये ज्ञान प्रदर्शनी आपको दिखाने की तो लगाई है, हमारी थोड़ी, हमारे को भी बता रखा है। तो हम तो चाहते इस चीज़ को समझो, आप ये जो तत्व ज्ञान है ना इसको समझो, असली कहानी ये है। उसने बोला है यहाँ पर पूरा फॉलो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी पहली लाइन में लिखते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, हम सभी एक पिता की संतान हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पृथ्वी पे कोई वो संत नहीं है कि जिसके वचन में पावर हो कि वो इंसानों को एक कर सके। केवल एक करने वाले हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और इनकी भक्ति जो है वो शास्त्रों के प्रमाणित है, इनके अलावा किसी भी संत की शास्त्रों के अलावा प्रमाणित भक्ति नहीं है। ओम तत्सत मंत्र जो गुरु जी ने गीता जी में बताया, आज तक किसी संत ने बताया? ये राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आपको बागेश्वर वाले तो कहते ओम नमो, वो कह रहे हो बागेश्वराय फट स्वाहा, लो वही मंत्र हो गया। इन्हीं ही अगर बागेश्वर धाम जी पे अगर सिद्धि काम करती है तो आज महाकुंभ में जो इतने भगदड़ में लोग मरे तो क्या उसके बारे में बारे नहीं बोल सकते थे कि आज होने वाली जो इतनी भगदड़ है जिसको रोका जा सकता था? तो कहाँ गई उनकी वो सिद्धि? आप बताते उनके पास सिद्धि है, वो बता देते, सारे मन की बात बता देते, तो क्या इतने लोगों को मरने के लिए तो उसके जिम्मेदार बागेश्वर धाम ही हो सकते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को ही बोलना जाएगा अगर ऐसा कहते हैं। पहले भाई साहब एक बात बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आते हैं ना तो पूरा स्टेट ब्लॉक होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल जाता है, ठीक है ना। और आप बात करते हो अगर 10-15 भगत जुड़े होते हैं उनसे तो मान लेते हैं ये वैसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों भगत हैं उनके। और उनकी सिद्धि वहाँ पर कहाँ गई थी जहाँ हजारों लोग बेचारे दबकर मरे हैं? भैया इनका जवाब वो तो है ना, जो आप मांग रहे हो तो कह स्टेट ब्लॉक। अरे संत रामपाल जी महाराज को तुम 5 मिनट जेल से बाहर लेकर पूरा भारत ब्लॉक में दिखा दूंगा। संत का काम ब्लॉक करने से संत हो जाएंगे। संत वो नहीं होता है जो रास्ते को ब्लॉक करता है, संत वो होता है जो सबको रास्ता देता है और एकत्र बांधता है। संत वो नहीं होता है जो अपनी महिमा बनाने के लिए लाखों लोगों को रोक दे और उनको जाने ना दे। आज भगदड़ इसीलिए हुई है कि उनको जो है ना, जो आम पब्लिक थी उनको रोका गया है और उनके लिए रास्ता बना दी कि आप आओ, आप जाते रहो। क्यों आज ऐसा हुआ? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी वो धीरेन्द्र शास्त्री को ही होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहाँ की उनकी दृष्टि? आप कहते सारे कुछ पहुँचते हैं, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ बता देते हैं, मन की बता देते, कहाँ की उनकी ये सिद्धि?
सारी कुछ फेल है। वो एक नंबर के पाखंड फैलाने वाले संत हैं, उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। नहीं उनसे ये पूछे ना, चलो भक्ति की बात पे आते ही तो एक आपस में ऐसी बात होगी, हमें कोई लड़ाई झगड़ा करने का मकसद नहीं है। हम ये पूछ रहे भाई साहब से, जो आपका धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनका इष्ट देव कौन है, वो किसकी भक्ति बताते हैं? आप ज्ञान की चर्चा से चलो ना, आप ब्लॉक करने की बात करते हो, ऐसी वैसी करते हो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। अगर इस चीज पे आते हो वो तो इस चीज को करने का मन, लेकिन आप ज्ञान के ऊपर आओ। आपका जो गुरु जी है उसका इष्ट देव कौन है, किसकी भक्ति बताते हो? शास्त्रों की बात जो आप कह रहे हो, कहाँ से निकाल के ला लो, कहाँ थे गुरु जी, अरे आप कहाँ से आ गए, पहले से है, कभी उन्हें खुद ना पड़ा। तो इनसे भाई साहब ये पूछो, इनका इष्ट देव कौन है, किसकी भक्ति बताते हैं, उस पर चर्चा करो, आप पता लगेगा। दुनिया देख रही है इस चीज को चैनल पे, पूछो भाई साहब इनसे कौन है इनका इष्ट देव। सर जैसे कि भाई ने प्रमाणों के सहित बात की है, जो भी बात यहाँ पर निकल के आई है वो प्रमाण के सहित गीता वेद पुराणों से ही निकल के आई है। आप जैसे भाई ने प्रश्न किया है कि आपके जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका इष्ट देव कौन है, कहने का मतलब यह है कि वो किसकी भक्ति करवाते हैं, पहले आप ये बताइए। जी बोलिए। हनुमान जी हैं उनके इष्ट देव, और वो हनुमान से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त की है, जो मन की वृत्ति बता देते हैं। भाई साहब हनुमान जी तो श्री राम जी के भगत है, वो इष्ट देव कहाँ से हो और गए? हनुमान भगत हो जी गए ने वो तो तो। पहाड़ उठा लिया था और लंका छलांग के चले गए थे और सीता का खोज कर लाया था और पूरी लंका जला दी थी। ये है हनुमान जी तो के भगत। भाई साहब इस दिनों को जब हनुमान जी से फिर वो जो लंका में गए, जब पुल क्यों नहीं बन पाए इनसे? जब वो एक ऋषि आया था, वो कौन आया था, पूछो नहीं था। आप बात कर रहे हो हनुमान जी की ना, हनुमान जी ने एक छलांग में पूरी श्रीलंका पार कर दी थी। आप क्या बोलोगे? भाई साहब श्रीलंका पार कर दी थी सेना ले जाने के लिए, पुल तो उनसे बना नहीं। वो समुद्र में राम जी कभी तीर मार रहे, कभी एक संत आया था, हनुमान जी जो मुनि आए थे, वो कौन था? कबीर परमात्मा थे, मुनिंदर रूप में आए थे। प्रमाण है, सारी चीजों में प्रमाण दिखा देंगे आप। हमने तो कभी नहीं सुना भाई साहब ऐसा। इसीलिए तो आपको बुलाया जा रहा है यहाँ पे, आइए। उस पत्थर पे वो पुल क्यों बना मैं बताता हूँ आपको। उस पत्थर पर राम का नाम लिखा था, इसलिए वो पुल बना था। आप सबको पता भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही भाई। राम का नाम लिखा था और राम ही पुल बना रहा, समुद्र में तीर मारा, फिर पुल बन क्यों नहीं रहा? वो राम कौन था? उसने आपको उस राम का बिना पता वो राम कौन है? बढ़िया सवाल करा भाई। राम जी ने पुल बनाया, राम का नाम लिख दिया, तो राम जी ने एक पत्थर डाला था समुद्र में, ये कथा सबने सुन रखी है। एक पत्थर डाला, डुबक से डूब गया वो। तो भाई नाम लिखने से कैसे तिर गया? फिर नील नल नील कौन थे? हनुमान जी का क्या रोल है उसमें? अरे बताओ तो सही, कुछ तो साबित करो भाई। सत्यरामपाल जी महाराज सारा खोल के बना रखा है, सारा ज्ञान सत्यरामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। अब ये श्री राम की बात चल गई यहाँ, अब नई नई, क्योंकि ज्ञान जिसको होगा तो नई नई बातें निकलेगी। अब श्री राम जी की जब सीता जी वहाँ से उसने हरण की थी, तो श्री राम जी उस टाइम अंतर्यामी नहीं थे, 3 लोग के भगवान, उसे नहीं पता था तुम्हारी सीता किसने उठा ली। बताओ, अब इस चीज का जवाब मांगो इनसे। पुल की बात तो बहुत दूर की, सीता जी की कहाँ पता लग जाते, उठाने देते तो वो जाता ही नहीं। हनुमान क्यों जा रहे सलाह लगाते बेचारे को? अगर राम जी को पता होती तो बता देना पहले ही। वो तो भाई साहब राम जी है ना, लीला करी थी, वो लीला है। तो ये भाई साहब ये कैसी लीला हुई? 14 साल वनवास मिला, वो सीता माता गर्भवती हो, घर पे आने के बाद किसी उसके कहने से वो घर से बाहर निकाल दी, तो भी कहने से बताओ ये, और फिर वो खुद शरीर में समाधि लेने में, ये कौन सी लीला होगी? बताओ कौन सी भगवान की लीला होती है ऐसी? पूछो इनसे, बताइए सर। भाई साहब राम का नाम तो आप लो ही मत, उसमें इतनी शक्ति है ना, 1 मिनट में सीता को ले आता, लेकिन वो भगवान था। वो भगवान जो होता है ना, वो दिखाता नहीं है चमत्कार। वो आए, लीला करी, एक मनुष्य का लीला करा, और सीता जो गायब हो गई थी, उनको तो पता हो गया था कहाँ गई है सीता। तो जब राम की उससे 3 दिन तक चली थी, तीर से उसने वार किया था, उसके बाद रावण पे उसमें, तो उसमें वो मरा नहीं था। विभीषण ने उसका राज बताया था। जब राम कहाँ चला गया तो उसकी लीला, जब वो अंतर्यामी कहाँ चले गए थे? बताओ, पूछो इनसे। बताइए सर, तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ होगा तो भाई साहब कहने चाहेंगे ना, ही नहीं कुछ जोड़ा खाली है बिल्कुल। आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है ताकि इनकी बोलती बंद हो सके? बोलिए, आप गुरु जी ने प्रमाण नहीं भाई, सच होता है और झूठ केवल आवाज से बुलंदी अपनी कर सकता है, लेकिन झूठ का पर्दाफाश हो जाता है एक दिन, क्योंकि सच्चाई आगे आएगी। आज जिस अज्ञान में आप डूब रहे थे ना, संत रामपाल जी महाराज ने सारे शास्त्रों को खोल के और ज्ञान टीवी चैनल पे दिखा दिया, और आज पूरा समाज पढ़ा लिखा है, आपकी बातों में आने वाला नहीं है। जो आप कर रहे हो इसका किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। मेरे भाई, नाम तो खैर भूल गया मैं आपका, हनी मिश्रा। हनी मिश्रा भाई, जो ज्ञान आप लेके चल रहे हो ना भाई, मैं भी 13 साल पहले वही लेके चल रहा था। मैंने भी कृष्ण की भक्ति करता था भाई, ठीक है। मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, मैं यहाँ आ गया, ठीक है। हमारा मकसद आपको वो सच्चा ज्ञान बताना मकसद है, और कोई नहीं है। सच्चा ज्ञान अगर आपको मिलेगा, अगर आप सच्चे हो,
कुछ ग्रहण कर लोगे। अगर आप झूठ का साथ देना चाहोगे, जीवन आपका है, या तो नाश कर लो या अपना जीवन बना लो। भाई आज जोड़ के प्रार्थना है आपसे, प्रार्थना आज जोड़ के हम भी पहले 3 दिन भक्ति करते थे, सारे काम करते थे, और आप भी पढ़े लिखे, हमारे भगत भाई सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आएगी आपके। आपको जैसे बताया आप उसी चीज़ पे चलते आ रहे हो, तो इस चीज़ की हम प्रार्थना करते हैं सभी से, तो पढ़ो इसको। हम भी यही करते थे पहले, हमने भी ज्ञान जब तक हमको ज्ञान नहीं था, सत्संग सुने तो समझ में आई है। जब तक हमको ज्ञान नहीं था, हमने सब धर्म गुरुओं की बातों को माना जी। लेकिन आज हम सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज इतने चैलेंज के साथ में बोल रहे हैं, शास्त्रों को प्रमाणित बता रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम एक बार अपने शास्त्रों को खोल कर देखें, जो सच्चाई वो बता रहे हैं क्या ये शास्त्रों में प्रमाणित है या नहीं है। उसके बाद में हमें फैसला करना चाहिए जो संत रामपाल जी का ज्ञान जो है वो सही है या नहीं है। जो हम लोक वेद के आधार पे आज भक्ति करते आए हैं, वो हमारे क्या जो परंपराएं चली है, एक पीढ़ी का पाखंड आने वाली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है, और उसी से हमारा आगे चला आ रहा है। लेकिन आज हम शिक्षित हैं, पहले जो भी परंपरा हम चलते आए थे, हमें एक पीढ़ी जो पिछली पाखंड किया पिछली पीढ़ी ने, उसको हमने परंपरा बना लिया था। लेकिन आज आप समझदार हो, 25 पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, अपने शास्त्रों को स्वयं पढ़ो, उसके बाद में निर्णय करो। उसके बाद में आप समझो कि संत रामपाल जी महाराज किसी का राग द्वेष नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो सच्चाई बताते हैं शास्त्रों में लिखी हुई जो है, उससे उसके आधार पर अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हमको लाभ मिलेगा। वही हमारे सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप एक बार हमारे कहने से अपने शास्त्रों को खोल के देखें, गीता जी क्या कहती है, वेद हमारे क्या कहते हैं, सभी शास्त्रों का मिलान कीजिए। उसके बाद में आप जो भक्ति करोगे ना, उसी से आपको लाभ होगा। आप एक बार जरूर इस चीज़ को देखना, शास्त्रों को मिलाना, और फिर उसके बाद निर्णय करना कि जो हम आज तक भक्ति साधना करते आए हैं और जो आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, क्या वो सच्ची है या जो हम करते हैं वो सच्ची है। तो क्या सर आप लोग प्रमाणों से मिलान करोगे? भाई साहब आप बार बार तो गीता वगैरह वेद वगैरह की आप प्रमाण की बात करते हो, गीता ये वेद वगैरह बस अनमोल पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, ठीक है। और पवित्र पुस्तक का हर किसी व्यक्ति को हाथ लगाने की हक नहीं है। कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि किसी भी बंदे को हाथ लगाने का हक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोगों के हक है हाथ लगाने को, पढ़ने का, और उसको जो बताएंगे उस हिसाब से चलने का। वो हमारे गुरुजी ये बात बताते हैं। और आप कैसे कैसे और आप हाथ लगाते हो, पूछो जो कह रहे हाथ लगाने का हक नहीं है, तो एक धर्मगुरु से ये तो पूछ सकते हो भाई हक का हमसे ये दिखा दो लिखित में कि भाई तुम्हारा ये हक नहीं, इसमें लिखा हुआ है परमात्मा का लिखा हुआ है कि भाई किसी को हाथ लगाने का हक नहीं है इसमें। किस लिए बनाई परमात्मा ने ये हक, शिक्षा दी हमें। इन धर्म गुरुओं ने हक क्यों बनाया है? इसलिए गुमराह किया है कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ के सच्चाई ना जान जाओ और उसके साथ बिल्कुल भक्ति ना कर लो। इसलिए गुमराह किया गया इन संतों ने कि आप अपने शास्त्रों को केवल दूर से या पढ़ नहीं सकते हो, आप ब्राह्मण जाति से तो पढ़ सकते हो, अन्य जाति में आप अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमारे अंदर ये भ्रमणा फैलाइए कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ के सच्चाई को ना जान के सतभक्ति पे ना लग जाओ। इनका पाखंड बंद हो जाएगा, जो इनका पाखंड बंद हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का मिशन फल फूल रहा अच्छा, और उनकी दुकानें बंद होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। वो किसी तरह का हथकंडे अपनाते हैं। गुरु नहीं बदलना चाहिए। कबीर साहब कहते गुरु 10 बार बदलो, तुम जब तक एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता 50 के पास जाओगे ना। तो इनका यही चक्कर है नकली होगा। जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं कि हमारी दुकानें बंद ना हो, किसी भी तरह इनको मना कर दे। इनकी संत रामपाल महाराज की पुस्तक नहीं पढ़नी, इनकी किसी भगत से चर्चा नहीं करनी है, और इनको आप बोल दिया भाई साहब को कि पुस्तक पढ़ने का हक नहीं है। बताओ कहाँ लिखा है ये कि भाई पुस्तक पढ़ने? गुरु कह रहा है यार, कैसे गुरु वजन कहेगा किसी को पुस्तक नहीं पढ़नी? बताओ। पहले भाई साहब एक बात बताओ, आप कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज आपके भगवान है, गुरु है, जो भी है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के पास इतनी नॉलेज है तो वो गीता क्यों खोलते हैं, वेद क्यों खोलते हैं, उसमें खोल करके क्यों बताते हैं? उनको तो वैसे बताना चाहिए ना। इसलिए दिखाते हैं हमें लालटेन दिखाते हैं, ये देखो। नहीं वो तो हमको गुरुजी ने ये कह रहा कि मैं तो वैसे बता दूं, तुम नहीं मानोगे, प्रमाण दिखाओ। ये देखो प्रमाण लगे हुए पीछे देखो, ये 500 मीटर की प्रदर्शनी बनी हुई है खोल खोल के जगत को दिखाने के लिए कि भाई देखो ये लिखा है। इसलिए गुरुजी तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, सभी भाषा को जानते हैं, सभी धर्मों के बारे में जानते हैं। तो आपने यही पहला सवाल करा, भाई सबूत दिखाओ किस में लिखा है जो तुम कह रहे हो। आपका सवाल आपके ऊपर आ रहा, घूम के बताओ। चारों तरफ इस प्रदर्शनी में चारों तरफ लगे हुए हैं जी, सारे प्रमाण दिखाएंगे। 4 वेद 6 7 18 प्रमाण सारे लिखे हुए। अगर आपको प्रमाण देखना हो तो दिखा सकते हो। जी भाई साहब, मैं प्रमाण देखूंगा तभी आपसे कोई बात करूंगा आगे। प्रमाण दिखाओ पहले आप। चलिए गीता बहुत कबीर कह रहे हो ना, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण दिखाओ कि कबीर साहब कैसे भगवान है। प्रमाण दिखाएंगे। अगर आपको सारे शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया जाए कि उन्होंने ये सर्व सुख और मोक्ष की गारंटी देने
पहले ये जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, दर्शक नहीं जानते हैं, उनको दर्शक देख रहे हैं, उनको बता रहा हूँ। तो क्या है कि पहले हमने सारी चीज़ों को समझा। मैं पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता को श्रद्धा मानता था और उसका नित्य पाठ करता था। तो उसका अध्ययन किया। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं उस चीज़ों को मैंने अपनी गीता से ज्ञान किया। गीता प्रेस गोरखपुर से क्यों का त्यों पाया। अब भाई कह रहे हैं पहले क्या आज के समय में सरकार भी तो आज के समय में वर्तमान में सरकार भी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा है, सभी को शिक्षित कर रही है। शिक्षा का मतलब ही है हमें परमात्मा प्राप्त करना। यही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षित जब होंगे हम जब ही समझ पाएंगे, नहीं तो हमारे जो नकली धर्मगुरु अब मेरे को पता चल रहा है कि नकली धर्मगुरु है जो ब्राह्मण जो लोग थे वो उनको यही मूर्ख बना रखे, जैसा कि भाई बता रहे हैं। पहले मैं भी यही चीज़ मैं भी समझता था जो केवल और केवल कि जो शिक्षा का महत्व है वो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही समझ पाएगा, दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सकते, अन्य जातियाँ नहीं समझ सकते। अब ये शिक्षा सरकार ने भी इसीलिए शिक्षित किया हम सबको कि हम परमात्मा पहचानें, और परमात्मा का विशेष हमारे ऊपर योगदान है, विशेष वरदान है कि हम परमात्मा ये शिक्षित हुए। शिक्षित होने के बाद ही हम इन पवित्र सदग्रंथों को समझ पाए, और इसको समझने से हमें को बहुत सारी रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में सभी जानकारी क्लियर हुई। ऐसे इस भाई का भी सवाल था, कहते समुद्र पाट लंका गौ सीता को भरतार और ताई अगस्त मुंती गए, इनमें कौन करता है। इस भाई को ये भी नहीं मालूम है कौन करता है, मैं पूछ लूँ। इन्होंने एक वाणी बताई है जो भी अपने पवित्र पुस्तकों से अपने सदग्रंथ से बताई है। क्या आप लोगों को इसका पता है? जी मैं पहले नंबर तो यही मैं जानना चाहता हूँ, जो इनके गुरुजी जो हैं, इनका गुरुजी तो पहले दिखते ही नहीं गुरु है, क्योंकि ये तो इनके गुरुजी पैंट शर्ट टी शर्ट ये तो पहनते हैं, और हमारे गुरुजी चंदन टीका और वेशभूषा भगवदारी कपड़े पहनते हैं, वो संत वो दिखते हैं बाबा संत। तो इनके तो पहले नंबर गुरुजी के लक्षण ही नहीं है वो चीज़, तो गुरु वाली मैं इनसे ये सवाल पूछूं मेरे को पहले सबसे वो लक्षण ही नहीं है गुरु में। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले जो हमारे गुरु का लक्षण क्या होता है दिखने का, वो मुझे बता दो। जैसे कि सर एक भाई कह रहा है कि हमारे गुरु जी है ना सिंपल रहते हैं, सादा सिंपल रहते हैं। अन्य जितने भी संत महंत हैं वो लाल वस्त्र कोई तो बड़े बड़े जटा रखा लेता, कोई घोटम घोट हो जाता है, यानी बिल्कुल कोई निवस्त्र रहता है। इस तरीके के इन लोगों को ये संत मानते हैं, ऐसे वो संत मानते हैं। कहते हैं ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे यम किंकर ना डरता। ऐसे इस तरीके से नहीं, क्योंकि परमात्मा की सब भक्ति करने से ही ये काल के दूर डटेंगे, नहीं तो इस तरीके से तो ये लोग पकड़ के चोटे पकड़ ले जाएंगे उनको सबको। तो सतगुरु के लक्षण को मधुरे बहन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र को कहे 18 बोल सच्चा सतगुरु होता है। और यही जानकारी आज वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। एक समान कर रहे हैं सभी को, और सभी को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि सादा जीवन उच्च विचार में आप रहेंगे उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और संत की वेशभूषा उसके ज्ञान से होती है। संत की अगर पहचान करनी उससे ज्ञान से की जाती है, ना कि वस्त्रों से। संत की अगर पहचान करते हैं उससे ज्ञान से कंपेयर करो ना, वो ज्ञान क्या दे रहा है। आप वेशभूषा तो उसके ज्ञान से कहते मैं लाल पीले कपड़े पहन लूँ और मुझे उसमें कुछ भी ज्ञान ना हो तो आप मुझे संत मान लोगे क्या? और संत रामपाल जी महाराज जी ने कवि सागर में प्रमाण दिखाया है। कवि सागर में लिखा हुआ है, कवि साहब पहले लिख के गए थे कि मूड मुड़ाएं हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भीड़ ना बैकुंठ जाए। काभव जटा के रखाए से मूर काय न तरगे जी को सवा हाथ को पर है। काभव शंख के बजाय से गदा काय न तरगऊ को तो शंख ही जैसा सुर है। काभव गंग के नहाए से मीन काय न तरगऊ को तो वही गंगा में घर है। इन आडंबर करने से ना मोक्ष होगा ना उसे संत माना जाता है। संत की पहचान होती है सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोल। सदगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। आज तुम्हारे ये धर्मगुरु है, इनके पास है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वेद पकड़ा रखे हम लोगों के हाथ में। क्यों पकड़ा रखे? ज्ञान से इतनी पावर दी है, उस ज्ञान से इतना प्रफुल्लित कर दिया है कि आज हम ये गीता वेद पुराण लेके खड़े हैं तुम्हारे सामने। क्यों खड़े हैं? इन गीता में उन्होंने आज तक तुमको नहीं बताया क्या लिखा है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति, ना किसी प्रकार की सिद्धि। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। आइए सर देखिए प्रमाण।
हाँ पढ़ के सुनाओ। जो पुरुष शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को। इसलिए तुरंत लिखा है 24 में, इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र लिखा है, शास्त्र नियमित कर्म करना ही चाहिए। योग्य है। यो रहे शास्त्र भाई, वही शास्त्र कह रहे हैं, यही तो करना है। शास्त्र में जो भैया कुछ और भी जरूरत है। शास्त्र के आधार से चलना पड़ेगा। ऐसा भाई साहब पहले ये बात ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से भी लिखा है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। भाई कैमरा लाओ भाई साहब, थोड़ा अपने घर जाकर के भी तो मिला सकते हो अपनी पुस्तक से। ये इसका देख लीजिए, ये टाइटल है इसका, इस पुस्तक का मीता प्रेस गोरख से जयदयाल गोयन की छपी हुई है, आप जाके अपने मिला सकते हो ना, अपने में मिला सकते हो ना। संत रामपाल जी महाराज भी लिख सकते थे इसने। भाई साहब ये कह रहे हैं ये दिखाओ आप। कि इस पुस्तक को संत रामपाल महाराज अपना आप से पढ़ा सकते हैं, यही कह रहे हैं ना। मैं इनसे ये कह रहा हूँ भाई तुम बाजार में जाओ और एक पुस्तक का नाम फोटो खरीद कर मिलाओ, कोई दिक्कत है। हम बैठे हैं, हमने बोला ले आप आ जाने हैं, दोबारा बताओ। ये हमारे गुरुजी ने कोई इनका सवाल हो या तो पूछो इनसे। ये कहाँ से प्रकाशित है, ये देखो इन्होंने कहा है कि और ये देखो इसके संपादक से कुछ लिखा है, आप पढ़ो, आप कैसे इनको एक चीज हमारे और गुरुजी ने सर, लिखी है। सर एक मिनट, एक चीज और क्लियर इनको कर दूं, क्योंकि इनको अभी जो हिंदू धर्म में क्या है कि हम ब्राह्मणों को सर्वश्रोतार्ह मानते हैं, जैसे ये भाई मान रहा है वैसे मैं भी मानता था। अब ये एक पुस्तक है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत। इस पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है आपको पता है? इसमें बताया गया है जो सतयुग में राक्षस समझे जाते थे, अभी बताएंगे वैसे बता रहा हूँ, जो सतयुग में राक्षस समझे जाते थे वो कलयुग में ब्राह्मण माने गए। ये भाई देखिए ये पुराने प्रमाण, ये पुराण पुराण है, देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। देखिए आप कैमरामैन फोकस करें इस पर। और श्रीमद् देवी और गीता प्रेस गोरखपुर से है। सर आइए सर देखो सर, ये बात क्या है ना, अभी तक बिगड़ा मामला पड़ा है पूरा का पूरा। देखो जी, ये संक्षिप्त देवी भागवत, और यहाँ देखिएगा, यह निश्चय है राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद की पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, पहली बात। और धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर युग में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ यानी झूठ बोलना, ठीक है ना, दंभ और करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। अनेक प्रकार के असत धर्मों के प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं, उनके मन में क्रूरता भरी रहती है, वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं, जैसे कि ये भाई भी वाद विवाद में लगा हुआ है। इसने भाई साहब ने इतना संतुष्ट कर दिया और आपके गुरुजी ने कुछ भी नहीं। यहाँ तो बहुत कुछ रॉन्ग लिख रहा है, और रही प्रमाण की बात, यहाँ सुबह हो जाएगी। इतने प्रमाण इतने शास्त्रों में दिखा दिए जाएंगे। क्या इस चीज़ की तुम्हारे गुरुजी जिम्मेदारी उठा लेंगे जो आपको नरक में घेर रहे, काट के उसमें ले जाने? यहाँ हमारे गुरुजी ने कह रखी है, मैं जिम्मेवारी लूँगा, सत भक्ति बताऊंगा और सतलोक भेजूंगा। और सभी काफी महापुरुष गए हैं, उनका प्रमाण भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु नानक साहब जी और भी संत है जो सतलोक गए हैं, देख के आए, यहाँ आके बताया वहाँ की लीला के बारे में। क्या तुम्हारे किसी नकली गुरुजी ने आज तक बताया? कभी बताओ, बताइए। भाई साहब 100 बात की एक बात है, मैंने वैसे फोटो तो खींच लिए इसे और वाकई मैंने 1-2 लाइन पढ़ा भी है, समझा है, लेकिन अब क्या मैं घर जाकर मिलान करूँगा, देखूंगा और मैं एक पुस्तक लूँगा बाजार से, मार्केट में यही मिलेगा और इसमें अगर सेम टू सेम मिला तो मैं देखूँगा, इसको तो विचार करूँगा। वैसे तो मैंने अभी तक यही देखा था कि ये गीता जो है कि हमारे जो संविधान में भी हमें और हमारे गुरुजी भी बोले थे ये कोई नॉर्मल व्यक्ति इसको छू नहीं सकता, नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण को पढ़ने का है। और हमने ये संविधान में भी देखा, हमारे ये कोर्ट कचहरी में हमने देखा था, वो लाल कपड़े में लिपटा हुआ होता था और किसी भी लोगों से कसम खिलाया जाता था और हमें ये लगता था कि लाल कपड़े में लपेट को ऊपर से छुआते हैं ताकि ये पवित्र पुस्तक है, कोई व्यक्ति इसको छू नहीं सकता, इसलिए कपड़े में लपेट कर छुआ जाता, कसम खिलाया जाता था। हम उस चीज़ को भी मान चलते, 2-2 सबूत हम मानते थे, तो हमारे गुरुजी कहते थे और हमारे इस देश का संविधान भी यही चीज़ कहता था और वहाँ पर यही चीज़ दिखाया जाता था और हम ये चीज़ मान रखते
जानते हैं। हाँ लेकिन भाई साहब, संविधान की बात है, संविधान की बात सिर माथे है। संविधान पे गीता रखी हुई है, गीता जी पे कभी कोई इनमें से कोई कोर्ट में केस में कोई गया हो, क्या सब सच बोलते हैं वहाँ? छूने के बाद क्या सब सच बोलते हैं? संत रामपाल जी महाराज गया है ना, जिसने नाम ज्ञान प्राप्त करा वो झूठ नहीं बोलता, और उसको ज्यादातर कोर्ट में जाने की जरूरत भी ना पड़ती। तो ये जो आपको गाइड कर गलत कर रखा है, हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, आप पढ़ो, समझो इस चीज को। पहले भूलोगे कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ो इसको। ये जो सवाल है भाई आपने इससे पहले कही ना कि मैं गीता को पढ़ूंगा घर ले जाऊंगा, यही करना है, हर इंसान को करना है। हमारी हाथ जोड़कर आपको यही चीज़ आपसे हमारी हाथ जोड़कर यही तो विनती है कि जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं और उनके दास ही आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस एक बार इसको पढ़ लो। आपकी थोड़ी बात तो ये आई मेरे समझ में कि आप ये सब जो दिखा रहे हो वाक्य में लिखा हुआ तो है, ये सारी बातें सत्य है, लेकिन मैं अपने थोड़ा पढ़ तो लूँ। मैं बिल्कुल पूरा समय लो। देखो भाई साहब, हमने तो यही चीज देखा था, हमारे गुरु जी भी यही बताते थे कि भाई ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, ये क्यों पवित्र पुस्तक उसको हाथ नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति, ठीक, ब्राह्मण सिर्फ पढ़ सकते हैं। और हमने ये देखा दूसरा सबूत और देखे थे। आपके सवाल का जवाब दे दूं, उनका मतलब क्या था? सवाल यही था कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगी, गुरु की पोल खुल जाएगी। ब्राह्मणों का मतलब ठीक क्या है, था जो आपको दिखाया ना? 2 मिनट में छोड़ दोगे, बोला नकली चाहिए नहीं, आप हो या मैं, मुझे नहीं चाहिए नकली, आपको भी नहीं चाहिए नकली। जब उनकी पोल खुलती, ये पढ़ ली ना आपने, 2 मिनट में आपका गुरु छोड़ के भाग जाएगा, बोला भाई ये तो गया कहाँ से, ये सच्चाई है। और ब्राह्मणों की जानकारी आपको निर्भर सच्चाई है, आपको मानते हो धर्म गुरु मैं भी ये मानता हूँ, असंख्य वर्ष से ज्ञान चली आ रही है, वाकई में सत्य है बात, जब तो आप बता रहे हो, आपके गुरुजी भी बता रहे हैं, लेकिन ये मैं एक बार पढ़ तो लूँ, मैं प्रमाण देख लूँ। बिल्कुल आप पढ़िएगा, आप पढ़िए, हमारी मतलब हमारी मेहनत सफल होगी अगर आप इसको पढ़ लोगे, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा सबका एक ही है, सबका हम सिर्फ के पहचान नहीं पा रहे हैं, बस वो पहचान के रास्ता हमें देखना। अब हम अपने देखेंगे, हमारे गुरुजी ने मना करता था कि हम पे पाप ना चढ़ जाए पुस्तक को पढ़ने से, इसलिए हम कभी हाथ नहीं लगाते थे, हमारे गुरुजी मना करते थे, इसलिए हम हाथ नहीं लगाते। इसलिए ये ज्ञान अब तक हमारा, अगर ये पहले खुल जाती बात, तो ये ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज दिया है पूरे विश्व में कब का फैल गया था, और ये फैलने लग रहा है। अब रही बात, आपको देखो एक प्रमाण और दिखा देते हैं, देखिए ऋग्वेद है, और इसमें उस परमात्मा के बारे में जो परमात्मा साकार है, आपके धर्मगुरु कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो पढ़ के सुना देना भाई इसको पूरा विस्तार से पूरा। चश्मा नहीं लगा है, देखो भाई तुम चेक करो पहले। देखो जी, ये ऋग्वेद है, पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82, ठीक है, और इसमें सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1 में नंबर 1 है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्त हैं, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। वो परमात्मा कौन है? इसमें देखिए 2 नंबर में वो परमात्मा कबीर देव है, यानी हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कभी ही, यानी सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी, अनुवादकर्ताओं के लिए नहीं किया, यहाँ पर कबीर का मतलब कबीर देव कर दें, कबीर साहब कर दें तो क्लियर हो जाएगा। यानी आप कबीर देव हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। मूल संस्कृत में लिखा हुआ है, मूल संस्कृत में कबीर देव कबीर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस चीज़ को क्लियर करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप कबीर देव शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। मुक्त कौन दे सकता है? वो परमात्मा, प्रेम परमात्मा ही दे सकता है, ठीक है ना। और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। यहाँ क्लियर कर दिया, प्रेम भाव। एक फोटो लेना चाहूँगा मैं अपने मंदिर, हमारे पड़ोस में जो मंदिर है ना पंडित जी, मैं उनसे मैं एक बार दिखाऊंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा, उनको भी बताऊंगा। मंदिर वाले पंडित के चक्कर में तो पढ़ना मत, वो फिर आपको वहीं ले जाएगा, वो मना करेगा। प्रमाण फोटो रोज हमारे वो आप कर लेना, लेकिन उसकी कहने पर मत मानो, फिर वो ये बात करेगा, वो आपके पीछे पड़ सकता है। ले जा रहा हूँ मैं उनसे, ये बता रहे हैं कि आप पहले तो मना किए थे कि नहीं पढ़ सकते, कोई भी व्यक्ति पाप चढ़ता है, और ये चीज वहाँ के बता रहे हैं कि पाप नहीं चढ़ता, कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे हैं, ये पवित्र पुस्तक इसलिए बताई है
कि इसमें अध्यात्म ज्ञान है, इसलिए बोला कि ये पवित्र पुस्तक है, इसको हर कोई पढ़ सकता है। जब तक पवित्र पुस्तक क्यों बताया, क्योंकि इसमें सभी शास्त्रों का अकॉर्डिंग ज्ञान है, चारों वेदों का सारांश है गीता। और जब आप इस गीता जी को पढ़ोगे ना, तब आपको परमात्मा की जानकारी हो जाएगी और आप सद्भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यही जानकारी है। आगे जी सर आगे। और अभी ये तो क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, अब यहाँ तक दे लिया। अब आपको वो जानकारी दे रहे हैं जिनको परमेश्वर मिले। इस तरीके से आप उस फोटो में देख रहे हैं, संत दादू साहब जी को भी कबीर परमात्मा मिले, धर्मदास जी महाराज जी को मिले, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को, जिनका आज बहुत दिवस चल रहा है, 3 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें आप आए हुए हैं। तो आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी को भी परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु में उन्हें आकर मिले, सतलोक से चलकर आए, जैसा कि हमारे पवित्र ऋग्वेद में बताया गया। तो उनको अच्छी पुण्यात्मा की उन्होंने तब कहा था, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतपुर आन, और झिलके बिंब अगाध गति हम सुनते चादर तान। ठीक है, रामानंद जी को परमात्मा मिले। इस तरीके से जिन को मीराबाई को मिले, सबको जिनको मिले हैं उन्होंने अपनी एफिडेविट दे रखी है, गवाही दे रखी है। तो आप ये मन समझिए कि ये परमात्मा आज ही आए हैं, आज के समय में नहीं है। सतयुग से चल के त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग में संत पुकारे कृप कहा हम हेल रहे, और हीरे माणिक मोती वर्ष ये जगता ढेल रहे। सतयुग में सतसुकृत कैडेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ऐसे चारों युग में संत पुकारे, यानी वही संत परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने नवमंडल से भेजते हैं, तब आकर के वो यथार्थ ज्ञान आप तक अच्छी पुण्यात्मा जैसे बताया। तो क्लियर हो गया आपका डाउट कि पूर्ण परमात्मा है वो कबीर देव है, कबीर साहब है, उनकी भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सर आप लोग, आप जिन्होंने भाइयों ने जो प्रमाण दिए हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हो? देखो जी, ये भाइयों ने प्रमाण दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो भी इन्होंने बताया उसको तो ठीक नहीं बताया, लेकिन हम घर पे जाएंगे, मेरे भाई ने फ़ोटो खींची ली है, हम एक प्रमाण मैच करेंगे, और सारे प्रमाण अगर मैच हो गए कि कबीर साहब भगवान है, कबीर इज़ गॉड, तो हम सोचेंगे फिर आगे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के। आगे से नशा उछाल मत कर दो। सर आप जी संतुष्ट हैं? मैं भी संतुष्ट हूँ। अब जाके देखूंगा, वहाँ जाके घर पे जाके वहाँ देखने के पश्चात फिर हम सभी भाई फिर से आएंगे एक बार, फिर सब लोग नाम लेंगे अगर सच हुआ तो देखा दर्शकों, यहाँ पर काफ़ी लंबा समय होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, बहुत ही प्यार के साथ और प्रमाणों के साथ ये जो अनजान भाई थे, इनको प्रमाण के सहित दिखा पाए हैं। और ये लोग, इन भाइयों का भी कहना है कि हम घर जाएंगे और प्रमाण के साथ देखेंगे, और अगर प्रमाण सही मिला तो हम भी आगे चल के संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करेंगे, यानी नाम दीक्षा लेंगे और सत्य साधना, सत्य भक्ति करेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो, बहुत ही जल्दी हम नई वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा डिबेट में, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, आज जल्द लेकर आएंगे फिर से एक नई डिबेट।